मेरा नाम है अज़हर नवीद और मैं वीडियो बनाता हूँ अज़हर व्लॉग के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे आप सब लोग इसकी वीडियोस देख रहे हैं। आज मैं एक और वीडियो में आपके सामने हूँ। मेरे साथ हैं अरसलान रशीद, ये पिंडी से हैं और यहाँ पे मेरे रूम में मेरे साथ रहने के लिए आए हुए हैं। इनको 2-3-4 जॉब्स मिली हैं, इनको कुछ अरसे के लिए टर्म की जॉब की, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं यार मैं सेल्स का बंदा हूँ नहीं, तो मैं सेल्स की जॉब करना नहीं चाहता। तो अभी इन्होंने एक और जॉब को 4-5 दिन वहाँ पे गए थे, उनको फील हुआ कि नहीं यार वो जॉब मेरे लिए नहीं है, तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी है। ये पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, इनको थोड़ा टाइम हो गया, पूरी डिटेल जानते हैं। अभी तो मैं पूरा नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं भी 2-3 दिन पहले आया हूँ, तो ये आजकल इंटरव्यू देने में बहुत बिजी हैं। तो पूरी इनकी रिव्यू जानते हैं दुबई के बारे में, इनके बारे में क्या एक्सपीरियंस है, क्यों यहाँ पे आए, किससे पूछ कर आए, लिंक कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, सारा कुछ पूरी डिटेल जानते हैं ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि यहाँ दुबई में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान रशीद और जैसे कि अज़हर भाई ने सब जो है ना डिटेल बता दी है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा, जब मैं पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था फाइनेंस में यूनिवर्सिटी साउथ एशिया लाहौर से, जिसका कैंपस गुजर खान में है। तो वहाँ पे मुझे फ्रेंड्स ने बताया कि आप जो है ना अगर दुबई में विज़िट पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको जॉब्स मुश्किल है मिलना, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लड़के जा चुके हैं और वो हाल ही हाथ वापस आ चुके हैं। कुछ कहना है कि वो सिर्फ घूमने फिरते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। ये किसने कहा था? जो लोग वापस आ गए थे उन्होंने या फिर ऐसे लोगों ने? जो लोग वापस आ गए हैं उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये बात किया कि यार वहाँ पे जो है ना ये घूम फिर के आ जाते हैं, अय्याशी मार के आ जाते हैं, इसलिए जॉब्स नहीं मिलती। और जो जॉब्स अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। हमसे कांटेक्ट कैसे हुआ? आपसे अज़हर नवीद अवान से कांटेक्ट कैसे हुआ इस बंदे का? हाँ जी, जब मेरा मूड बना दुबई में कि मैं दुबई में जो है जॉब्स अप्लाई करूँ, अपना कैरियर जो है मैं दुबई में स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले मैंने इंटरनेट में दुबई जॉब्स गाइडलाइन के हवाले से सर्च की। तो एक वीडियो मेरे सामने आई, तो उस वीडियो को जब देखा तो अज़हर व्लॉग की वीडियो थी। देखो भाई, हम फेमस हैं भाई, मानो ना मानो हम फेमस हैं, लेकिन कहीं ना किसी गाइडलाइन तो मिल ही जाती है। खैर मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाई एक एजेंट से, अपारा मार्केट इस्लामाबाद में है, और एक साशा इंटरनेशनल के नाम से भी है, G7 7th एवेन्यू मेट्रो स्टेशन इस्लामाबाद का, उसके नज़दीक ही उसकी जो है। क्या नाम, पूरा नाम बताना? साशा इंटरनेशनल। ये तमाम डॉक्यूमेंट अरेस्ट करते हैं, 5600 पर डॉक्यूमेंट लेते हैं, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से भी करवाते हैं, मोफा मेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी करवाते हैं, उसके बाद दुबई एम्बेसी से भी ये टेस्ट करवा के देंगे आपको, साशा इंटरनेशनल वाले। ठीक हो गया। इसके बाद जब मैं दुबई में बात करता हूँ, जब मैं दुबई से स्टार्ट लेता हूँ। दुबई बंदे ने फ्लाइट लेने के बाद हमारे रूम में आ गया, यहाँ पे आ गया, इसके बाद क्या इसके साथ वारदातें हुई वो आपके सामने? सही। सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया तो ये अज़हर भाई तो पाकिस्तान में थे, तो एक इसकी सबसे बड़ी बैड लक। हाँ, हसीब भाई से मुलाकात हुई। तो जब मैं एयरपोर्ट से उतरा तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन हसीब भाई ने मुझे ये बता दिया था कि एयरपोर्ट से आपने सिम नहीं लेनी, एयरपोर्ट से आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, लाइक 50 या 60 दिरहम की सिम मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आया तो कोई भी मेरे पास ना मोबाइल था ना मेरे पास कॉन्टैक्ट था, तो किसी इंडियन लड़के से मैंने मोबाइल लिया और हसीब को कॉल की, उन्होंने मुझे पिक किया आकर। तो देन हमने फिर जो 60 की सिम मिल रही थी वो यहाँ पे आके 15 दिरहम की ली। तो यहाँ पे सबसे पहले दूसरे दिन मैंने जब अप्लाई करना शुरू कर दिया तो मुझे एक नंबर मिला ऑनलाइन, डूबीजेल, कुछ ने कहा डूबीजेल, इंडीड वगैरह पे आप अप्लाई करो। तो वहाँ पे कॉल पे जब मैंने कॉल की तो वहाँ से जॉब थी अकाउंटेंट की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शारजा में आ जाएँ, उन्होंने एड्रेस बताया। खैर मैं वहाँ पे गया, एड्रेस जो उन्होंने एड्रेस बताया हुआ था, एड्रेस में जाके तो मुझे रियलाइज़ हुआ, अज़हर भाई ने भी बताया हुआ था, मेरे फ्रेंड्स ने बताया हुआ था, हसीब जो मेरे रूममेट्स हैं उन्होंने भी मुझे बताया कि कोई भी आपसे पैसे मांगे लाइक इस तरह का तो उसको पैसे नहीं देने। खैर सुपरवाइज़र की जॉब थी, अकाउंटेंट सुपरवाइज़र की। तो वहाँ पे गया तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया। तो उन्होंने एट द एंड मुझसे पैसों की डिमांड की। तो वो मेन पावर सप्लाई कर रही थी, ह्यूमन पता क्या ऐसे बंदे को ट्रीट करते हैं, बंदे को समझ ही नहीं आती कि अब मैं जो नसीहतें पहले बताई हुई थी वो ठीक हैं या फिर अभी का सीन ठीक है, क्या है क्या नहीं। तो इस बंदे ने क्या वहाँ डिसीजन लिया? तो वहाँ पे जब उन्होंने मुझसे डिमांड की पैसों की, तो मैंने कहा भाई आप मेरे डिग्रीज वगैरह चेक करें और एक्सपीरियंस वगैरह देखें, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको अपनी पहली सैलरी से दे दूँगा। मेरे पास सिर्फ पैसे नहीं है, मैं विजिट पे आया हूँ, लिमिटेड बजट है मेरे पास, 2-3 महीनों का बजट है, अगर मेरी सैलरी हुई तो मैं आपको दे दूँगा। खैर उन्होंने इतनी बातों में फंसाया, ठीक है, बातों में फंसाया, उन्होंने लड़के को घेर लिया जी, साफ बात है। मतलब गारंटी वगैरह दी, उन्होंने रसीद वगैरह दी कि हम आपको इंटरव्यूज़ को लैंड करवाएंगे। स्टार्टिंग की मुझे पता नहीं था, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आया तो उनको मैंने हाफ़ पेमेंट की, टू लाइक 250 दिरहम की, 250 रुपये दे के कह रहा अभी हाफ़ की। भाई फुल कितनी देनी थी उनको? उन्होंने 500 डिमांड की। जो मेरे साथ और लड़के थे, लड़कियाँ थी पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, उन्होंने 500। कंपनी का नाम क्या? कंपनी का नाम शारजा इत्तेहाद पार्क है, दुबई इस्लामिक बैंक के साथ ही C ब्लॉक है, 3rd फ्लोर है, 324 ऑफिस नंबर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं शारजा में एक कंपनी है भाई, वो लोगों से पैसे ले रहे हैं। ये बंदा बता रहा है मेरे व्यूज़ नहीं हैं,
इससे पहले भी 2 बंदों ने मुझे बताया था, वो पैसे ले रहे थे इस तरह। शारजा में कौन सा आपने पार्क का नाम बताया, फिर से बताओ। इत्तेहाद पार्क है, उसके आसपास ही जो भी कंपनी है, कंसल्टेंसी है, ऐसे आपको घेरेंगे जैसे आपको ना ये जहाज़ का कप्तान बना रहे हैं, कैप्टन बना रहे हैं, और एट दी एंड आपको जो है ना दरवाजे का फ़ोटो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मैंने उनको दिया तो 2 दिन, दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल्स की। मुझे खुशी हुई कि चलो पैसे जो मैंने लगाए हुए वो काम आ रहे हैं। तो एट द एंड मुझे दो महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो वॉक-इन इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं वो इंटरनेट की वेबसाइट से वॉक-इन इंटरव्यूज़ कलेक्ट करके उनकी इन्फॉर्मेशन लिख के वो हमें कॉल करते हैं कि फ़लाँ जगह हमारी कंपनी है, हमसे लिंक्स है, तो आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू दें। तो हमें नहीं पता कि ये वॉक-इन से जो है ना एडवर्टाइजमेंट जो होती है डिवीज़न से, वहाँ पे वो तमाम एड्रेस लेके तो हमें यहाँ पे दे देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद मैंने खुद ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दिया। रोज़ाना तकरीबन 100-150 में ईमेल किया करता कंपनीज़ को। इसके बाद एजुकेशन क्या दे रही? मेरी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है, एम.कॉम किया हुआ मैंने फाइनेंस में। एक्सपीरियंस क्या पाकिस्तान में? एक्सपीरियंस लाइक मेरे अपनी जो है ना कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरे डैड की, रजिस्टर्ड तो नहीं है, खैर थोड़ा साइट्स वगैरह में जाना, और अकाउंटेंट में मैंने टीचर की जॉब। यहाँ कौन सी जॉब ढूंढ रहे हो? यहाँ पे मैं आया तो था कि फ़ाइनेंस की जॉब के लिए। फाइनेंस एक्सपीरियंस है? फाइनेंस एक्सपीरियंस थोड़ा सा है मेरा, और मैंने इसमें प्रोजेक्ट किया था। कौन से सॉफ्टवेयर पे काम होता है? सॉफ्टवेयर में मैंने किया है, एक्सेल में किया हुआ है। इसके अलावा प्रॉपर जो है मैंने असिस्टेंट किया है, असिस्टेंट की जॉब जिसमें मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में और शेयर्स लाइक स्टॉक एक्सचेंज में जो है कुछ। कितनी एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी? यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जब पाकिस्तान से आया था तो मेरा ये था कि मेरी सैलरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लाइक 3000 मिनिमम शुड भी 3000 होनी चाहिए, और मैक्सिमम शुड बी बिटवीन 3000 to 5000। लेकिन यहाँ पे आके ये रियलाइज़ हुआ कि लड़के जब महीने मतलब स्टार्ट पे आते हैं ना 3 महीने की विजिट पे, तो 5-6 हज़ार उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। खुद मैनेजर जहाँ पे मैंने भी जॉब छोड़ के आया, जाते जाते 900 पे ले लेते हैं। हाँ ये बात है। सुने, अभी मैं कल ही मैंने जॉब छोड़ी है। जॉब छोड़ी क्या मतलब? जॉब मिल रही है आजकल? हाँ सुने, उस मैनेजर ने मुझे बताया कि 6000 पे लड़का आया है, ठीक है, तो जब उसका विज़िट एक्सपायर हो रहा है, 1 महीना मतलब 10-20 दिन उसके रहते हैं, तो उसने कहा है कि मुझे आप 1000 पे भी रख लें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो मैनेजर्स हैं यहाँ की कंपनीज़ हैं, ये विजिटर्स का फ़ायदा उठाते हैं कि जिनका जो विज़िट मतलब एक्सपायर हो रहा है, एंड हो रहा है, वो 1000-1500 पे करने पे रेडी हो जाते हैं। तो स्टार्ट में उनको नहीं देते। मुझे भी इसी तरह इन्होंने 2500 पे रखा। इन्होंने 2000 हमको आपको कैश देंगे, 500 का आप लोग जो है ट्रैवल का एक्सपेंस देंगे वो। तो इन्होंने मुझ पर स्टार्ट पे ट्रायल बेस पे रखा। तो ट्रायल बेस पे जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं मार्केटिंग में था। स्टार्ट में अकाउंट्स और फाइनेंस की जॉब्स वगैरह में सर्च की, लेकिन अकाउंट्स और फाइनेंस में मार्केट जो है सुनने में आया कि बहुत वो जा रही है, जॉब्स में कम बेशी। सेल्स और मार्केटिंग की जॉब कैसी है? हाँ, सेल्स और मार्केटिंग में बेतहाशा जॉब्स हैं। मैंने 2-3 दिन मैंने सेल्स और मार्केटिंग में किया, ट्राई किया, तो अगले दूसरे दिन मुझे कॉल आना शुरू होगी। लेकिन 2 महीने से मैं आज हमारे रूम में एक लड़का है, उसका नाम बिलाल नाम है ना? बिलाल नाम है अभी जो बात हो गया। हाँ बिलाल, हाँ वो कराची से जो लड़का है। आज मैंने उसको बताया, मेरे पास एक फ्रेंड ने भेजी थी कि जॉब आई हुई है, मैंने उसको सेंड की, वो इंटरव्यू के लिए गया, उसकी जॉब हो गई। 2 दिन में उसकी सक्सेस स्टोरी आपके सामने होगी। यही बात है, मतलब सेल्स और मार्केटिंग की बेतहाशा जॉब से ये कंपनी लाइक कह रही है कि आप हमको कमा के दें। अकाउंट्स और फाइनेंस में ढूंढते हुए मुझे 2 महीने हो गए, एक दिन भी मैं रूम में नहीं बैठा। इसके बाद रावलपिंडी से 2 लड़के आए, कराची से एक लड़का आया। हम चारों ग्रुप की शक्ल में रोज़ाना जाके तकरीबन 50-100 सीवीज़ ड्रॉप किया करते डिफरेंट कंपनीज में जाके। तो वहाँ पे भी कोई कॉज रहती, लेकिन हाँ फेस टू फेस मुझे हमसे वो रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर मिलते, काफ़ी सेटिस्फेक्शन होती तसल्ली वगैरह कि हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। लेकिन जब हम ऑनलाइन सेल्स और मार्केटिंग में, मैंने कहा चलो अकाउंट्स में नहीं मिल रही, स्टे लेने के लिए अकाउंट्स सेल्स और मार्केटिंग में ले लेते हैं, इसके बाद अपनी फील्ड में हम चले जाएंगे। तो ये बात जो मुझे ये गाइडलाइन दी, ये HR का बंदा था, शारजा में इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब थी सुपरवाइज़र की। तो उसने मुझे कहा कि आप फाइनेंस के बंदे हो, आप क्यों सुपरवाइज़र में घुस रहे हो? क्योंकि 1-2 साल अगर आपको जॉब मिल भी जाती है ना, तो आप मतलब 1 साल 2 साल पैसे कमा लोगे, खुशी हो जाएगी, लेकिन आपका फ्यूचर स्पाइल हो जाएगा, आपका फ्यूचर और कैरियर तबाह हो। इन शॉर्ट इसको सेल्स की जॉब मिली है इसलिए नहीं की, ये कहता है कि मुझे अपने फील्ड में रहना है। और अगर कोई बंदा ऐसा है कि कहता है कि नहीं यार मुझे चाहे घर भी जाना पड़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जॉब करूँगा तो अपनी फील्ड में ही करूँगा, तो उसके लिए एग्जांपल मेरे भाई हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ लक हम इनको कहेंगे। और इनको 2-3 जॉब मिली हैं, ऑफ़र लेटर वगैरह भी ले चुके हैं, 4-4 दिन से जा भी चुके हैं, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि नहीं यार अपना कैरियर नहीं है, अपनी फील्ड नहीं है, तो नहीं करनी है मुझे। तो ये सीन है, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था। बहुत से लोग स्विच कर लेते हैं, बहुत से लोग जैसे लास्ट वाला वो जो टीचर था, एहसान था, उसकी जॉब थी, उसको स्विच हुई तो कोई बात नहीं, उसने कर ली।
उसको इसका कैरियर नहीं मिल रहा था, इसको इसका कैरियर ये नहीं जाना चाह रहा। एक और हमारे कमरे में लड़का, कराची का लड़का आया हुआ है, वलीद नाम है उसका, तो वो केमिस्ट्री में उसका कुछ मास्टर्स हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छी फर्म में जॉब करता रहा है, तो उसको यहाँ पे दूसरी सेल्स की और बाकी जॉब्स मिल रही हैं, वो नहीं ले रहा। ऑफर लेटर भी मिल रहा है, वो नहीं ले रहा है। कह रहा है नहीं मुझे अपनी लेबॉर्ट्री फील्ड में ही रहना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में अच्छे खासे कमा रहा था, तो यहाँ मैंने अपनी फील्ड में नहीं किया, तो ना मेरा यहाँ वो ज़ाया करने वाली बात है। तो ये इस तरह की सीन्स होते हैं अगर आप, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अपनी फील्ड में नहीं मिल रही तो ले लो, दूसरी में ले लो, बाद में स्विच कर लेना। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है, वो कहते हैं नहीं करनी है जॉब तो अपनी फील्ड में ही करनी है। तो ये लॉयल्टी भी तो होनी चाहिए, कुछ प्रोफेशनलिज्म भी होता है। जो कंपनीज कहती हैं कि आप हमको ट्रायल पे लेंगे, ट्रायल बेस पे। अच्छा, बहुत सी कंपनीज ये कहती हैं कि भैया आप मेरे साथ हमारे साथ ये ट्रायल पे आ जाएँ, 15 दिन हमको ट्रायल दे, 15 दिन बाद जो है ना आपकी मतलब कि टेस्ट है ये, ठीक है, आपको रख लेते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए, फिर आपको चेक करते रहते हैं, देखते हैं, उसके बाद आपको रख लेते हैं या नहीं रख लेते हैं। मोस्टली 90% जॉब वाले नहीं रखते, आपको यूज़ करते हैं, कहते हैं हमारे लिए बिज़नेस लेकर आओ, ये करो वो करो। जब आप वहाँ कर लेते हो उसके बाद कहते हैं नहीं आप हमें पसंद नहीं आए, तो 2-3 बंदे इस तरह के और हायर कर लेते हैं और उनका दिन टाइम इसी तरह चलता रहता है। तो ट्रायल वगैरह देने से पहले बहुत देख कर लो कौन सी कंपनी में जा रहे हो, किस कंपनी को कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली ट्रायल फेक भी होते हैं। तो आपने उनकी बातों में नहीं आना है, अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, अपने रूममेट से डिस्कस कर लेना कंपनी कैसी है क्या नहीं, उसकी वेबसाइट देख लेना, उसके बारे में लोगों के बारे में जान लेना। अगर हो सके तो वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे जाके बात कर सकते हो कि या उनका कोई डाटा निकाल सकते हो, फेसबुक पे उनको ढूंढ सकते हो किसी तरीके से भी, और उनसे पूछ सकते हो कि भाई मुझे यहाँ ट्रायल पे रख रहे हैं, इसमें कितनी रियलिटी है, रखते हैं नहीं रखते हैं, जो बात है उस बारे में आप कर सकते हो। एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी मतलब यहाँ दुबई में जॉब सर्च के लिए आए, मैक्सिमम बेशक उसका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन वो दुबई में अपनी CV में 4 से 5 साल से का ज़्यादा एक्सपीरियंस बिल्कुल मत डालें। बेशक पाकिस्तान का है, UAE 4 से 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मत डालें। ज़्यादा एक्सपीरियंस डालने से क्या होता है, वो आप सोचते हैं कि ये बंदा ना 10,000 दिरहम की जॉब ढूंढ रहा है। अब क्या होता है, आपको रखते ही नहीं है कि यार 4 महीने बाद छोड़ जाएगा, ये इतना कर जाएगा इतना कर जाएगा। आपने खुद को ऐसे प्रिपेयर करना है कि उतनी सैलरी का बंदा दिखाई दे। ये नहीं दिखाना कि मैं अपनी PhD दिखा के क्योंकि मुझे 3,000 की सैलरी दे दो, मैं 15 साल का एक्सपीरियंस दिखा के कहूँ कि मुझे 3,000 की सैलरी दे दो, ऐसा नहीं होता है। आपको 5 साल की इस एक्सपीरियंस पे आपको 7-8 हज़ार की दिरहम की जॉब मिल सकती है। लेकिन आप कहेंगे मुझे 9,000 जो की जॉब चाहिए और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, या कहोगे 9,000 की जगह मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको ऐसे नहीं मिलेगी। तो आपको एक खास प्रोफाइल के अंदर रहना होता है, उसके बाद आपको करना होता है, ठीक है भाई। एक और बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए। आप जो वीडियोस देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ नीचे यहाँ पे एक रेड लाल का बटन है, रेड बटन है, आप इसको प्रेस करोगे, ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ, सब्सक्रिप्शन लिखा, आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी जो भी आने वाली वीडियो आपको इसका मिलता रहेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपके क्वेश्चन है, ताकि मुझे उनके क्वेश्चन पता लगे, मैं दोबारा वीडियो बना सकूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।